भाजपा ने निकाय चुनाव में कई मोर्चों पर जीत हासिल की। संगठन के लिहाज से देखा जाए तो ये जीत काफी अहम है, क्योंकि पार्टी ने 2 महीने पहले ही संगठन में बड़ा फेरबदल किया था। 2 महीने पहले ही सभी 6 क्षेत्रों के अध्यक्ष बदले थे और निकाय चुनाव में इसका कोई उल्टा असर नहीं पड़ा। भाजपा ने जिन नए अध्यक्षों को नियुक्त किया था उनकी पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा में वो अच्छे नंबरों से पास हुए, यानी टीम भूपेंद्र चौधरी ने भी मजबूत काम किया। दरअसल भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद से उनकी नई टीम का गठन होना था और ठीक चुनाव से पहले उन्होंने अपनी टीम का गठन किया। तो एक तरह से इस बात की परीक्षा भी थी कि भूपेंद्र चौधरी की टीम उनके साथ किस तरह से सियासी पिच पर बल्लेबाजी करती है। लेकिन नतीजे बताते हैं कि उनकी टीम ने और योगी सरकार की नीतियों को जिस तरह से जनता के बीच में जाकर रखा, उन तमाम बातों को प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया और नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा के लिए यह दौर फिर से सोचने वाला है। समाजवादी पार्टी को यह सोचना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था, भले ही देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो वोटर हैं वो करीब 14-15 करोड़ के आसपास वोटर होते हैं और इस चुनाव के जो वोटर थे लगभग 4-4.5 करोड़ वोटर थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को अपने पूरे कैडर के लिए एक वार्म अप एक्सरसाइज की तरह पर लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कई मोर्चों पर अपनी रणनीति को लेकर ही चुनौतियों में घिरी दिखी और चुनौतियां किसी बाहरी ने नहीं बल्कि अपनों ने ही समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी की थी। तो ऐसे में यह परीक्षा की घड़ी समाजवादी पार्टी के लिए भी थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थी। देखिए, ब्रज क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन दमदार रहा। पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। ब्रज क्षेत्र में 38 नगर पालिकाओं में से 18 पर भाजपा की जीत हुई, वहीं 112 नगर पंचायतों में से 47 पर भाजपा की जीत हुई, तो 470 वार्ड में से 263 पर भाजपा के पार्षद प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। निकाय चुनाव के नतीजों का विश्लेषण हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है। अखिलेश यादव जहां इस चुनाव में भी धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो भाजपा को जमीन पर अपनी मजबूती का एहसास हो रहा है। दरअसल भाजपा ने इस निकाय चुनाव में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि 17 में से 17 नगर निगम जीतकर भाजपा ने अपनी जीत का प्रतिशत 100% कर लिया है और ये नतीजे भाजपा के लिए कई मायनों में खास हैं। मार्च के महीने में भाजपा ने संगठन में बड़ा बदलाव किया था। मार्च में ही 6 नए क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस निकाय चुनाव में कहीं न कहीं इन क्षेत्रीय अध्यक्षों का भी टेस्ट था, जिसमें हर क्षेत्रीय अध्यक्ष अच्छे नंबरों से पास हुआ। भाजपा ने निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगमों के अलावा 89 नगर पालिका और 189 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में सबसे ज्यादा वार्ड पार्षद भी भाजपा के ही जीते हैं, जो कि 24 के चुनाव से पहले पार्टी के लिए शुभ संकेत है। ये चुनाव बीजेपी के जो 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए थे कुछ समय पहले, उनके लिए भी कहीं न कहीं एक टेस्ट था, एक उनकी परीक्षा थी और इस परीक्षा में कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष तो अच्छे नंबरों से पास हुए, लेकिन कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष ठीक तरीके से नंबर नहीं पा सके। यानी कुछ तो अव्वल दर्जे में पास हो गए और कुछ औसत दर्जे से भी कम सीटें लेकर आए। भाजपा नेतृत्व के लिए ये चुनाव 24 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल था। साथ ही संगठन के लिहाज से देखा जाए तो उन 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी परीक्षा थी, जिन्हें कार्यभार संभाले 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। काशी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भाजपा ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। काशी में 2 नगर निगम आते हैं, दोनों पर भाजपा ने जीत हासिल की। काशी में 19 नगर पालिकाएं आती हैं, जिनमें से 13 में भाजपा ने जीत हासिल की। नगर पंचायतों की बात करें तो यहाँ 73 नगर पंचायतें हैं, जिनमें 72 पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और 30 में उसे जीत मिली। और भारतीय जनता पार्टी इस नगर निकाय चुनाव में पूर्व के चुनाव से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल किया है, चाहे वो पार्षद सभासद का हो चाहे चेयरमैन का हो। ऐसे तो पूर्व में भी मैं काशी क्षेत्र में 2 नगर निगम आते हैं, प्रयागराज और वाराणसी के,
पिछले चुनाव में भी जीते थे, इस बार भी चुनाव में जीते, लेकिन वोटों का अंतर इस बार बढ़ गया। इसी तरह कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के दोनों नगर निगमों पर भाजपा ने जीत दर्ज की और 33 नगर पालिकाओं में से 18 पर जीत का परचम लहराया। कानपुर क्षेत्र की 75 नगर पंचायतों में भाजपा को 32 पर जीत मिली। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में इस बार मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मिला है। जहां कानपुर नगर निगम पिछली बार हम जीते थे, लेकिन जीत का इस बार अंतर पहले से कई गुना बढ़ गया है। झांसी नगर निगम हम पिछली बार 13,000 से जीते थे, जो इस बार 83,000 मतों से हम जीते हैं। लगभग 70,000 बढ़े हैं और कई गुना ये बढ़ गया है। नगर निगम कानपुर में इस बार पिछली बार हम 1,07,000 से लगभग जीते थे और इस बार लगभग 1,80,000 82,000 से करीब हम जीते हैं। भाजपा को सबसे बड़ी सफलता पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में मिली है। दोनों ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा नगर निगम आते हैं, जिनमें भाजपा ने सभी नगर निगमों पर कब्जा किया। पश्चिम क्षेत्र में 4 नगर निगमों के अलावा भाजपा ने 58 में से 24 नगर पालिका जीती, जबकि ब्रज में सभी 6 नगर निगमों के अलावा 38 में से 18 नगर पालिका जीती। ब्रज के 112 नगर पंचायतों में से भाजपा ने 47 पर कब्जा किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही कॉन्फिडेंट थे मेरठ की सीट को जीतने के लिए और उसी अनुरूप परिणाम भी वहां आया। लगभग 1.5 लाख की विजय वहां पर मिली है, तो इसके लिए हम सब लोग लेकिन बहुत आश्वस्त थे। और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा केंद्र था, बड़ा निगम है वहां पर, उसका अपना एक संदेश पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाता है। इस टाइम विकास उत्तर प्रदेश विकास की लहर में चल रहा है और विकास की बात कर रहा है और विकास के तर्ज पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। अलीगढ़ की बात करें तो 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में विकास हुआ। देखिए, बच्चों के लिए योग्यता के लिए राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आना, डिफेंस कॉरिडोर आना, अटल आवासीय आना। ये तो जनता ने भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी पे, और क्यों नहीं जताए। मोदी जी ने और योगी जी ने जितना जनता के लिए कार्य किया है वो आज तक नहीं हुआ, और उसी के आधार पे हम 17 के 17 महापौरों का चुनाव जीते हैं। अवध से लेकर गोरखपुर तक भाजपा का दबदबा दिखा। अवध में जहां 34 में से 12 नगर पालिकाएं भाजपा के कब्जे में गईं, तो 94 नगर पंचायतों में से 34 पर भाजपा ने जीत हासिल की। गोरखपुर की 17 नगर पालिकाओं में से 5 पर भाजपा ने कब्जा किया। हम लोग पहले भी कहते थे कि 17 नगर निगम 17 भाजपा जीतेगी, नगर पालिकाओं में भी 199 में सर्वाधिक सीटें भाजपा को जाएगी और नगर पंचायतों में इस तरह से, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया है और उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार किया, उस पर एक तरह से उन्होंने अपनी मुहर लगाई। नगर पालिका और नगर पंचायत में भाजपा का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रह सका जितना नगर निगम में दिखाई दिया, और इसी कमी को पूरा करने के लिए अब भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।